तीन बहनों की कहानी पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में हकीम अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था। वो गांव के सबसे दाना और ईमानदार शख्स माने जाते थे। उनकी बीवी सगरी बेगम नहायत शरीफ और मेहनती औरत थीं। उनके यहाँ तीन बेटियां थीं, ज़हरा, नाइला और महक। ज़हरा सबसे बड़ी थी, संजीदा मजाज, नरम दिल और समझदार। नाइला दरमियानी थी, शौख मिजाज और बातूनी। जबकि सबसे छोटी महक नाजुक मिजाज, मासूम और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। तीनों बहनें अपनी अपनी फितरत में जदा, मगर एक दूसरे से बेअंता मोहब्बत करती थीं। तीनों बहनें रोज सुबह सवेरे उठकर अपनी माँ का हाथ बटातीं। ज़हरा चूल्हा जलाती, नाइला पानी भरने जाती और महक बाग से फूल तोड़कर लाती। गांव के लोग उनकी तारीफें करते न थकते। सगरी बेगम अक्सर फख्र से कहती, मेरी बेटियां मेरे नसीब की सबसे बड़ी दौलत हैं। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हकीम अब्दुल्ला की सेहत बिगड़ने लगी। दवाइयों और इलाज के बावजूद वो दिन बेहदिन कमज़ोर होते गए। एक दिन वो नमाज़े फज्र के बाद खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गए। घर में कहराम मच गया। सुगरी बेगम और तीनों बेटियों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हकीम साहब के जाने के बाद घर की ज़िम्मेदारी सगरी बेगम पर आन पड़ी। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वो सब्ज़ी अगाकर गुजरा करती थीं। ज़हरा ने सुलाई शुरू कर दी, नाइला गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी और महक माँ की मदद करती। तीनों बहनें अपनी माँ को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करतीं। लेकिन गुर्बत के दिन आसान नहीं होते। कभी खाने को दाल होती, कभी सिर्फ रोटी और नमक, मगर उनके चेहरों पर शुक्रगुजारी के साए हमेशा कायम रहते। एक दिन गांव के रईस हाजी रशीद उनके घर आए। उनकी बहू बीमार थी और उन्होंने ज़हरा से दरख्वास्त की कि वो उनके घर आकर देखभाल करे। ज़हरा ने माँ की इजाज़त से हामी भर ली। वो रोज़ रईस के घर जाती और खिदमत करती। रईस की बहू ज़हरा से बहुत मुतासिर हुई। कुछ दिन बाद हाजी रशीद ने सगरी बेगम से कहा, बीबी, तुम्हारी बेटी ज़हरा बहुत नेक और समझदार है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे अपने बेटे हारिस के लिए रिश्ता भेज दूं। ये सुनकर सगरी बेगम हैरान रह गईं। एक रईस का बेटा और उनकी गरीब बेटी। मगर हाजी रशीद ने कहा, हारिस को दौलत नहीं, एक नेक दिल बीवी चाहिए। यूं ज़हरा की शादी धूमधाम से हुई। पूरे गांव में चर्चा हो गया कि किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। नाइला और महक खुशी से झूम उठे। लेकिन सगरी बेगम के दिल में एक धड़का सा था। बड़ी बेटी के बाद अब बाकी दो की क्या किस्मत होगी। नाइला अपनी शौकी और हुनर की वजह से सब में मशहूर थी। एक दिन शहर से एक उस्ताद साहब तालीम के फ़रूग के लिए गांव आए। उनका नाम इदनान था। वो स्कूल में नए उसातिज़ा भर्ती करने आए थे। नाइला की बातचीत और जहानत ने उन्हें मुतासिर किया। उन्होंने उसे शहर के स्कूल में पढ़ाने की पेशकश की। सगरी बेगम ने सोचा कि ये मौके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यूं नाइला शहर चली गई। वहाँ की जिंदगी उसके लिए एक नया तजुर्बा थी। शुरू में उसे तन्हाई महसूस हुई, मगर जल्द ही वो काम में डूब गई। अदनान साहब अक्सर स्कूल के काम के सिलसिले में नाइला से मुलाकात करते। रफ्ता रफ्ता उनके दरमियान इज्जत, फिर दोस्ती और आखिरकार मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ। जब अदनान के वालिदीन को पता चला कि नाइला एक गरीब घराने की लड़की है तो वो नाराज़ हुए। मगर अदनान ने कहा, दौलत नहीं, नीयत देखनी चाहिए। नाइला जैसी वफादार लड़की किस्मत वालों को मिलती है। यूं नाइला भी खुश नसीब हो गई। उसकी शादी शहर में हुई और वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। अब सिर्फ महक रह गई थी। वो अपनी माँ के साथ गांव में अकेली रहती थी। बड़ी बहनें अपने अपने घरों में खुश थीं, मगर महक हर वक्त माँ के पास रहकर उनकी खिदमत करती। वो माँ की आंखों का तारा बन गई। एक दिन गांव में खबर फैली कि दरिया पर पल टूट गया है और कई लोग लापता हैं। उन्हीं में से एक मजदूर का बेटा फरहान भी था, जो रोजी के लिए शहर गया हुआ था। कुछ दिन बाद वो जख्मी हालत में गांव वापस आया। महक ने उसे देखा तो दिल में हमदर्दी जागी। उसने माँ से इजाज़त ली और फरहान की तीमारदारी शुरू कर दी। फरहान गरीब था, मगर उसके अंदर गैरत और खुददारी थी। वो कहता, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। जैसे ही ठीक हूँगा दोबारा काम पर चला जाऊँगा। महक ने नरमी से कहा, जिंदगी का बोझ बांटने से कम होता है, बढ़ता नहीं। ये अल्फाज फरहान के दिल में उतर गए। वो महक की मोहब्बत और सादगी का कायल हो गया। कुछ माह बाद जब वो ठीक हो गया
तो उसने सिगरी बेगम से रिश्ता मांग लिया। सिगरी बेगम ने खुशी से हाँ कह दी। यूं सबसे छोटी बहन की शादी भी हो गई। वक्त गुजरता गया। सिगरी बेगम बूढ़ी हो गई। तीनों बहनें अपने घरों में आबाद थीं। वो अक्सर माँ से मिलने आते। जहरा रईस की बहू होने के बावजूद माँ के लिए खुद खाना पिकाती। नायला अपने स्कूल से छुट्टियां लेकर आती और महक हमेशा करीब ही रहती। एक दिन सगरी बेगम ने तीनों को पास बुलाकर कहा, बेटियों, मैंने तुम्हें सिर्फ एक सबक दिया था, मोहब्बत और सब्र। तुमने दोनों को निभाया। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इसी रात सगरी बेगम खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गईं। तीनों बहनों ने मिलकर अपनी माँ को दफनाया। उनके आंसुओं में गम नहीं, बल्कि एक सुकून था कि उन्होंने अपनी माँ की तरबियत को सच कर दिखाया।